जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एच पी होमगार्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अक्सर छात्र महीनों तक मेहनत करते हैं लेकिन परीक्षा के दिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से बाहर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि परीक्षा में कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और पेपर से ठीक पहले आपको क्या देखना है। अगर आप इस बार अपनी वर्दी पक्की करना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए फ्रेंड। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको फेल करवा सकती है। तो फ्रेंड, ऐसी कौन सी गलती है जो आपको जो यहाँ पे परीक्षाओं में फेल करवा सकती है। देखो, सबसे पहले तो फ्रेंड इसमें जो पहली गलती रहेगी, सबसे पहली गलती हम क्या देखते हैं, तो ये तीन सबसे बड़ी गलती है जो आप भूल कर भी मत करना है ना। तो ये आपकी सिलेक्शन को रोक सकती है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे जो पहली गलती क्या होती है, जो ओ एम आर शीट होती है ना, तो ओ एम आर शीट भरने में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो ओ एम आर शीट को बिल्कुल आराम से भरिए, ठीक है। बहुत से छात्र पूरा पेपर हल कर देते हैं और आखिरी में गोले भरते हैं। इससे हड़बड़ी में गलतियां होती है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कई फ्रेंड क्या होते हैं कि वो एकदम से ही मतलब पहले पेपर को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा, जल्दी जल्दी से गोल मतलब लास्ट में वो गोले को भर देते हैं। फिर क्या होता है कि कई बार एक एक आध जो गोला होता है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। इससे पूरा जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे गलत हो जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, सबसे बड़ी गलती, ठीक है। तो ऐसा करना क्या है, देखो करना ये है कि जैसे जैसे आपने जैसे कोई क्वेश्चन देखा है ना, तो क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले उसको पढ़ लो अच्छे से और पढ़ने के बाद उसके बाद क्या लगा लो, ओ एम आर पे उसका ही गोला लगा दो उसी टाइम पे, है ना। या हो सकता है या फिर 5 या 10 क्वेश्चन आप कर लो, फिर उसके बाद उनका क्या कर लो, गोले लगा लो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती मत करना, ठीक है। तो सबसे जो मैंने आपको कहा वही करना है। उसके बाद गलती नंबर सेकंड क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट की, है ना। तो टाइम मैनेज ना करना। देखो, बहुत से फ्रेंड क्या होते हैं, बहुत से छात्र क्या होते हैं, किसी एक कठिन सवाल पर 5 मिनट खराब कर देते हैं ना, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। तो जो आपको पहले आता है ना उसी को ही सबसे पहले करिए, ठीक है। जो पहले आएगा उसी को ही सबसे पहले करो, और जो टफ जैसा लग रहा है आपको उसको लास्ट पे छोड़ दो। अगर टाइम बचता है तो उसको फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अब आता है थर्ड। थर्ड गलती क्या होती है, जैसे इंस्ट्रक्शन होती है ना, तो उसको ना पढ़ना। बहुत से फ्रेंड क्या होते हैं, उसको आप नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। उसको क्या करते हैं, उसको आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसमें देखना है आपको कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, या कोई चेंज तो नहीं हुआ है। इससे पेपर मतलब पेपर ठीक शुरू होने से पहले इसको क्या करना है आपको, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो फ्रेंड, ये जो गलतियाँ आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो होगी मेजर गलतियाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की जो पेपर से पहले ज़रूर देखनी है आपको, है ना। तो देखो, पेपर से ठीक एक दिन पहले और परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले इन बातों का भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या ले जाना है साथ में ना, क्या क्या आपको करना है। देखो, सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी फ्रेंड इसमें डॉक्यूमेंट की, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं अपने, जैसे आपका अपना एडमिट कार्ड हो गया, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गए, दो एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप ले जा सकते हैं, और एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हो या कोई लाइसेंस आप ले जा सकते हो। और इनको ना मतलब आज ही फाइल के अंदर क्या करके रखो, पैक करके रखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कल जैसे ही आप जाओगे तो आप बिना भूले ही वो अपने आप कैरी कर लोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको करना है। दूसरा दूसरा फैक्ट आपने ध्यान रखना फ्रेंड, नींद पूरी ले, है ना। तो नींद पूरी लेनी है। परीक्षा से जो पहली रात को कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है ना। थके हुए दिमाग से पेपर फ्रेंड अच्छा नहीं होता है। जितना आप प्रॉपरली नींद लोगे, अच्छी डाइट लोगे, तो उतना ही क्या होगा, उतना आपका माइंड फ्रेश रहेगा और अपना आप पेपर को क्या करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इससे आपके हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी सिलेक्शन जो है पक्की हो जाए। और फ्रेंड तीसरी बड़ी सबसे बड़ी बात कि आत्मविश्वास रखें अपने ऊपर ना, कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर लोगे। अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। परीक्षा केंद्र पर समय, और तीसरी बड़ी चीज़ है कि परीक्षा केंद्र पर समय से कम 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। तो बहुत से छात्र क्या होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो जल्द मतलब कि वो घर से थोड़ा लेट निकल जाते हैं और परीक्षा हॉल पे जो है वो क्या करते हैं, वो थोड़ा लेट पहुंच जाते हैं। इस वजह से कई बार गेट वगैरह बंद हो जाता है और वो पैनिक हो जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है।
तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस थी आपके लिए। बाकी आपको सबको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो और सबकी सिलेक्शन हो, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और बिल्कुल जो पेपर है आपका वो बिल्कुल आराम से देना है, ठीक है, सोच समझ कर। और एक और चीज़, क्वेश्चन को ना पहले बड़े आराम से पढ़ना है ना। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो कई बार छात्र क्या होता है ना, वो जल्दी से पैनिक हो, वो जल्दी से सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस वजह से वो गलती कर देते हैं और वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और वो गलत आंसर लगा देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ एडवाइस, और आपको सबको होमगार्ड के लिए बेस्ट ऑफ द लक। आई होप सबकी सिलेक्शन हो। तो चलिए, इसी तरह से जो भी आगे अपडेट्स आएंगे या जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।